संतों ने कहा, कल आपने कथा सुनी, सती प्रसंग के बाद में पुत्रियों के वंश के बाद मनु और शत्रुपा जी के 2 पुत्रों के वंश से प्रारंभ करते हैं। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिस्ताः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकूति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याओं का वंश वर्णन किया और उसके पश्चात प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतो। इनमें से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं, जिनमें उत्तानपाद जी की चर्चा पहले कर रहे हैं। और उत्तानपाद जी के यहाँ एक पत्नी है उनकी, जिनका नाम है सुनीति। और मुझे लगता है उत्तानपाद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हम सब जितने बैठे हैं ना, वो सब उसी उत्तानपाद राजा की श्रेणी में आते हैं। पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीति मतलब हम सबकी जो आत्मा है, जो हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, वो है सुनीति। लेकिन एक दिन क्या होता है कि महाराज उत्तानपाद शिकार खेलते खेलते वन में, जंगल में पहुंचे और वहां उन्हें बड़ी रूपवान कन्या दिखी। उसके रूप पर ऐसे मुग्ध हो गए कि उस कन्या को लेकर के अपने महल में आ गए। नाम भी रख दिए सुरुचि। ध्यान देना, जगत के जंगल में, जगत के वन में भटकोगे तो आपको सुरुचि ही मिलेगी। सुरुचि मतलब हमारा मन ये दुनिया के जगत के पदार्थों में रुचि उत्पन्न करने लगे, वही सुरुचि का कार्य हो जाता है। और सुनीति क्या करती है, हमारी आत्मा क्या करती है, हमें गोविंद के कीर्तन की ओर प्रेरित करती है। सुरुच को लेकर के आए और सुरुच ने वहां देखा सुनीति को, और सुनीति उस समय कहते हैं सगर्भा है। सुरुच ने पूछा, परिचय, ये कौन है? और अगर ये है तो आप मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए? और ये तो यहाँ रहेंगी या तो मैं, नहीं तो मुझे जहाँ से लेकर के आए वहीं छोड़ आइए। आज उत्तानपाद को लगता है कि वो सुरुचि उनकी है, रूप में पड़े हैं, रूप माधुर्य की चकाचौंध में पड़कर के अपनी पत्नी सुनीत को भूल गए। गर्भवती है, फिर भी सुनीत को पति ने घर से बाहर निकाल दिया। इसका कोई कष्ट नहीं। पास में एक पर्णकुटी बना करके बड़े प्रेम से निवास करने लगी। संतों के आश्रम में जाती, सत्संग सुनती है, भजन कीर्तन सुनती है और कहते हैं माँ गर्भावस्था में जो कार्य करती है, जिस स्थिति में रहती है, वैसे ही संस्कार बालक में पड़ते हैं। ध्यान देना, सुनीत ने सत्संग सुना, भजन किया, फल स्वरूप उसके यहाँ भगवत भक्त का प्रादुर्भाव हो गया और उसी भक्त का नाम हुआ ध्रुव। और देखो सुंदर नीति, सुनीत सद्मार्ग पे जो चलता है उसे ध्रुव मिलता है। ध्रुव मतलब भगवान का पद, ध्रुव पद। ध्रुव पद का मतलब बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब जो स्थान समस्त कुंठाओं से रहित हो, जहाँ कोई अच्छा बुरा, लाभ हानि, दुख सुख, इसका कहीं कोई भेद ना हो, वो स्थान है भगवान का बैकुंठ। समय बीता, एक दिन संतों ने कहा, सुनीत तू इतना भजन करती है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जो मन में इच्छा हो, कोई वर मांग ले। सुनीत ने कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, एक पुत्र की कमी थी, वो भी मिल गया, लेकिन फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी छोटी बहन है सुरुचि, उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संतों ने कहा, वाह वारी सुनीति, जिसके कारण राजा ने तुझे महल से निकाल दिया, उसके हित के लिए वर मांगती है, तो जा, तू मांग रही है ना, इसलिए उसे भी शीघ्र एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और शुभ समय पर सुरुच को पुत्र तो हुआ, लेकिन ध्रुव नहीं हुआ, नाम हुआ उत्तम। ये कथा ही बता रही है,
जगत के प्रपंचों में रुचि रखोगे तो जगत की रबड़ी रसमलाई तो मिल जाएगी, उत्तम उत्तम पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का वो बैकुंठ ध्रुव पद मिलने वाला नहीं है। दोनों बालक समयानुसार बड़े हो रहे हैं और कहते हैं, एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तम को गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे, प्रेम कर रहे। ध्रुव जी न जाने कैसे उस दिन पहुंच गए हैं और वहां इस बात को देख करके उन्हें भी लगा पिताजी मुझे भी गोद में ले लेंगे। लेकिन जो ही पहुंचे तो पिता ने भी अंक में भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, परंतु उधर से सुरुचि आ गई और सुरुच ने जैसे ही रोका महाराज तुरंत पीछे हो गए। ये जगत की माया है। उमा दारू जोसित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। भैया वो नचा रहे हैं और हम ऐसे कि नाचते जा रहे हैं, लेकिन नाचेंगे भी कहाँ, जगत में नाच रहे हैं ना, इसलिए नाचना सार्थक नहीं है। भगवान के भजन में, भगवान की कथा में थोड़ा सा पांव थिरक जाएंगे तो ये नाचना सार्थक हो जाएगा। वो कहते ना, मीरा भी नाचती थी यह कह के नगी टालो। मीरा अपने कृष्ण को पाने के लिए नाचती थी और हम जगत को रिझाने के लिए नाचते हैं। हमारे नाचने और उनके नाचने में भी केवल भेद इतना ही है। तो सरकार सुरुच ने देखा, नहीं ध्रुव, अभी तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों? तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि तूने उस सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, और अगर महाराज की गोद चाहिए तो जा और जाकर के नारायण के नाम का भजन कर, कीर्तन कर, और कभी यदि भगवान प्रसन्न हो जाए ना तो मांगना कि अगला जन्म उसकी नहीं बल्कि मुझ सुरुच के गर्भ से तुझे दे। छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था है, रुदन करते हुए माँ के पास में गया और माँ ने देखा तो आंसुओं को पोंछते हुए, सुनीत ने आंसुओं को पोंछा और कहती है, सत्यम सुरुच्याभियतम। सत्य कहती है वो सुरुचि। क्या सत्य कहती है? क्या मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर के गलती कर दी? नहीं। सूरज की तमाम बातों को तो किनारे कर और एक बात को केवल याद रख, क्या? नारायण का भजन करना है। जगत में केवल एक सत्य है नारायण, तो उसका भजन कर। और सुन, जब नारायण तुझे मिल जाए तब तेरे हृदय में जो इच्छा होना वो वर मांग लेना। ध्रुव चल दिया, ध्रुव वहां से चल दिया। एक पल के लिए नहीं सोचा। आज हम कहते बुढ़ापा आएगा तो भजेंगे, बुढ़ापा आएगा तब गाएंगे। अच्छा भैया, किसकी ये बात पक्की है कि बुढ़ापा आना है? आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी 2 मिनट में सबके टिकट कट रहे हैं। ऐसा वो अटैक पड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कोई सोते सोते जा रहा है, कोई बैठे बैठे जा रहा है। बुढ़ापा आए या ना आए, तब कब भजन करोगे? नहीं। ध्रुव जी ने भी सोचा होता ना बुढ़ापे में करेंगे, तो आज हम ये आपको ध्रुव चरित्र सुना नहीं रहे होते। कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। और जाग जाओ हम सब के लिए, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो केवल आपके लिए, हमारे लिए भी जाग जाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो भैया मृत्यु तो आनी ही है, नहीं जागेंगे तो तब जागना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी चल दिए, मार्ग में कोई मिलता बस सबसे पूछते हुए जाते, भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे मेरे नारायण तक पहुँचा दो। कहते हैं मार्ग में कुछ चोर भी मिलते हैं और ध्रुव जी को कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारे नारायण तक पहुँचा देंगे, लेकिन अपने गले में जो मणि माणिक्य के हार पहने वो देना होगा। सब दे दिए उतार उतार करके। अब बता दो कहाँ मिलेंगे? तो वो चोर ध्रुव जी को मारने को दौड़े, लेकिन जाको राखी साइया मार सके ना कोई। ध्रुव जी आगे बढ़ गए, मार्ग में जो मिलता प्रणाम निवेदित करते हुए बस यही कहते गए, बता दे कोई प्रभु के भवन की राह।
प्रभु के भवन की राह बता दो, सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, खोजते हुए जा रहे हैं कि कोई तो होगा जो मुझे मेरे नारायण तक पहुंचा देगा, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। और भूख प्यास भी लगी हो ना तो वो भक्त किसी से कह नहीं रहा है। और तब संतों ने कहा, किसी ने कहा ध्रुव जी किसी से मांग लेते। भाई ध्रुव जी को अगर भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो किसी से मांग लेते। तो हमारे संतों ने कहा, गांठन में पैसा नहीं, गांठन में पैसा नहीं, और मांगे में सकुचाए, ताके पीछे हरे फिरे, मेरो लाल कहीं भूखो ना रह जाए। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्र धारी है। जब वो हमारी नाव का मालिक है तो भैया हमें चिंता नहीं, चिंतन को बढ़ा देना चाहिए। और चिंतन बढ़ जाएगा ना तो ये चिंता वाली बात ही समाप्त हो जाएगी। चिंतन को बढ़ाओ। ध्रुव जी चिंतन को बढ़ाते हुए चलने लगे। भगवान ने देखा तो नारद जी की ओर देखे, नारद जी आए। नारद जी को, संत को देखते ही चरणों में दंडवत किए ध्रुव जी। तो संत ने कहा, कहाँ चले, किसकी खोज कर रहे हो? ध्रुव के हृदय में आया, माँ ने कहा था कि संत भगवंत से मिला देते हैं। संत मिल गए, इसका मतलब मुझे भगवान भी मिल जाएंगे। बस मुझे नारायण का पता बता दो। नारद जी ने कहा, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, जाओ खाओ पियो, जाकर के खेलो मौज उड़ाओ। बोले नहीं नहीं सरकार, आप कैसे संत हैं जो मुझे मार्ग से भटका रहे हैं? मुझे तो अभी भगवान का दर्शन करना है। आप लगता है संत का वेश बना करके आए हैं, आप संत नहीं हैं। नारद जी ने बड़ी परीक्षा करी, लेकिन ध्रुव जी हर परीक्षा में खरे उतरे। और फिर नारद जी ने कहा, तो क्या आपको भजन करने के नियम पता है? बोले मैं तो 5 वर्ष का बालक हूँ, मेरे जीवन के पहले संत आप हैं, तो जो नियम है, जो कुछ मंत्र है वो आप ही बता दो। तो नियम बता दिए, मंत्र बता दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर हमारे ध्रुव जी महाराज को भेजे वृंदावन की पावन भूमि में, मधुबन के क्षेत्र में। और देखो ध्रुव जी चले थे मनु और शत्रुपा जी के यहाँ से कर्णपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, नाम है बिठूर, गंगा का तट है। वहां से ध्रुव चलते हैं और चलकर के वृंदावन पहुंचते हैं। क्यों? चाह है। कहते ना, अगर आपके हृदय में चाह है तो राह अपने आप निकल आएगी। वैसे ही प्रभु से मिलने की चाह तीव्र होनी चाहिए, तो प्रभु की मिलने की राह भी समझ आ जाएगी। और वहां जाने के पश्चात नारद जी ने जैसा बताया ना वैसा भजन आरंभ कर दिया। और कहते हैं एक एक मास में, एक एक महीने में एक एक वस्तु का त्याग करने लगे। और ध्यान देना, आज लोग तीर्थ करने भी जाते हैं ना तो बड़े बड़े बैग लगते हैं, वस्त्रों के अलग, भोजन सामग्री के अलग। लेकिन आपको पता है, अगर तीर्थ करने जाओ तो भोजन की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत सीमित होनी चाहिए। आज हम लोगों ने उल्टा कर दिया। क्या? 2 शब्द हैं, भजन और भोजन। देखना, भोजन जो है ना इसमें मात्रा लगी हुई है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। अक्षर ये शब्द ही बता रहे हैं आशय कि भोजन करो तो सीमित मात्रा में करो। भोजन जो शरीर के लिए, देह के लिए अच्छा होता है, वो अगर असीमित हो जाएगा, ज्यादा खा लोगे तो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन असीमितता में ही होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने
जो भोजन वाली मात्रा है वो भजन को दे दी है। भजन मात्रा इतना हो गया, बस हो गया, चलता है। अब भोजन दो समय, तीन समय चाहिए। और देखो भैया, हम ज्यादा खाएंगे ना तो आलस आएगा। भाई ज्यादा भोजन पाएंगे तो आलस आएगा, आलस आएगा तो बिस्तर चाहिए। और जहां बिस्तर मिला, बढ़िया सुंदर डल्लब का गद्दा, एसी की ठंडी ठंडी हवा, राधे श्याम, ऐसे भजन होने वाला नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं हमें व्यंग में, वो कहते हैं दीदी जी हम पड़े पड़े नींद में भजन करते हैं, नींद में। इतनी वो भजन की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। नहीं, समझिए इन दोनों शब्दों के आशय को। तीर्थ करने जाओ तो भोजन सादा करो, सादा भोजन, कम भोजन, और भजन की मात्रा को बढ़ाओ। उतनी जल्दी ठाकुर जी का संसर्ग आपको हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने भजन करना आरंभ किया, उनको कोई बताने वाला नहीं था, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। नारद जी कुछ क्षण के लिए मार्ग में मिले और चले गए, लेकिन शिष्य वो गए जो गुरु के एक क्षण की बात को भी निरर्थक व्यर्थ ना गवाए। अन्न का कण और संतों की वाणी का क्षण व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। एक एक वस्तु का त्याग, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासना। पहले कंदमूल फल, फिर वायु पी करके, जल पी करके, और पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। पांचवें मास में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीत लिया। और जब कहते श्वास एक भक्त जीतता है तो देवताओं की श्वासें रुक जाती है। भगवान भी शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, और जो ही हमारे परमात्मा नारायण ने देखा कि वो घड़ी आ गई तो दौड़ करके ध्रुव जी के समक्ष पहुंचे। लेकिन ये क्या, ध्रुव जी के नेत्र बंद है। सामने परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, लेकिन दिखेगा कैसे जब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। और नेत्र है जो खुलने का नाम नहीं लेते प्यारे, क्योंकि जो मूर्ति सामने है ना, ध्रुव ने उस परमात्मा की मूर्ति को अपने अंतर स्थल में बैठा लिया और अंतरपट के नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान से कहो कभी वो क्षण, ऐसा कोई क्षण हमारे भी जीवन में आए जो हमारे भी नेत्र बंद हो और आपकी वो सावली सूरत मधुर मूरत हमारे भी हृदय स्थल पर स्थापित हो जाए और हम वहीं से आपका दर्शन करें। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रगाढ़ भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। और एक बात कहूं, इस समय में जिसे स्वप्न में भी अगर कभी बिहारी जी दिख जाए ना, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि प्रपंच में पड़े हुए इस जगत के इस समय में स्वप्न भी प्रपंच के ही आते हैं। और जिस दिन ये सपना आ जाए ना तो मौन हो जाना, और मौन रहना सीख लोगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा। और प्रभु के प्रेम में पढ़ करके भजन गाते गाते, कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते अंदर से जब नेत्रों से प्रेमाश्रु बह जाए तो समझ लेना मन के मैल को धोने के लिए जल की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। नेत्रों से जर्जर आंसू बहे, मूर्ति हृदय में स्थापित हुई। भगवान ने कहा इसके तो नेत्र ही नहीं खुल रहे हैं, तो हृदय वाली मूर्ति को बाहर किए, छटपटा करके नेत्र खुले, और जो नेत्र खुले सरकार तो परमात्मा सामने विराजमान है। बोलिए भक्त और भगवान की। जो ही देखे 5 वर्ष 5 महीने का भावालक, शरीर देह कांप रही है, वाणी कपकपा रही है,
नेत्र, अपलक नेत्रों से, पलके झपकने का नाम नहीं ले रही, अपलक नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। क्या सौंदर्य है, क्या रूप। हम दुनिया में किसी को देखते हैं तो कहते वाह कितना सुंदर है। संत कहते हैं इस सुंदरता में फंसना नहीं और याद करना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये भटकाने के लिए सुंदरता आती है, भटक जाओ। भगवान भी कहते थोड़ा और भटको, और भटको। तुम भटकते रहोगे, हमारे पास में और सुंदर सुंदर भक्तों का स्थान खाली रहेगा। लेकिन नहीं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े पड़े। मन को देखो सुमार्ग पे लाते रहो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नेत्र खुले हैं, भगवान को देख रहे, कहना बहुत कुछ चाहते, कुछ कह नहीं पा रहे। आज बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ करके और विद्वान बन जाते, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति से वंचित रह जाते हैं। और जिस दिन किसी के कंठ से, किसी के कपोल से भगवान का वो 5 जन्य शंख लग जाता है ना, समस्त 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सब का सब, गीता, वेद, उपनिषद, सब ऊपर से लेके नीचे तक नाचता रहता है सरकार। क्यों? वो भगवान की कृपा से आता है। हमारे नेत्रों का, हमारे मति का ज्ञान सीमित है, लेकिन उसकी कृपा का ज्ञान असीमित है। और उसकी कृपा को चाहो, ये दुनिया वालों को मनाने के चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने 5 जन्य शंख कंठ से लगा दिया और बोलना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन। भगवान, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। और यहाँ सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो सरल शब्दों में यही है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ये वाणी भी चलने वाली नहीं है। छोटे से बालक की वाणी चली, वो बालक कहता प्रभु आपकी कृपा है। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और बड़े प्रेम से अंक में भर लिया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि करी, और ऐसी वृष्टि करी सरकार, ऐसी वृष्टि करी, लोग जय जयकार करने लगे। संत कहते देखा, एक पिता को छोड़ा तो परम पिता ने गोद में स्वीकार कर लिया। और जहां इन संबंधों में बंधे रहोगे तो भगवान को पाना। एक बात बताओ, राष्ट्रपति से मिलना हो तो क्या अपने पूरे कुनबे को लेकर के जाओगे? थोड़ा जोर से बोलिएगा। परिवार कुटुंब को लेके जाओगे? नहीं। अगर आपको आवश्यक कार्य है तो पहले तो मिल जाए, बड़ी बात, और बड़ी मुश्किल से मिलने को मिलेगा भी ना तो अकेले। और अगर आपकी बात ज्यादा उचित ना लगी तो ज्यादा समय भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जगत के संबंधों को जितनी जल्दी हो सके, ऐसा ना करो कि घर छोड़ दो, नहीं, धीरे धीरे दूरी बनाना प्रारंभ करो, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करो, लेकिन आपका मन, आपका हृदय भगवान की ओर होना चाहिए। आज लोग भगवान का भजन कर रहे, एक कथा कर दी, एक अनुष्ठान कर लिया, तो कहते अब हमने वर्ष भर में जितने पाप किए हैं ना, उन पापों से हम बच गए। नहीं, इस भ्रम में जीने की आवश्यकता नहीं है। उन पापों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और तब ध्रुव जी ने एक सांसारिक पिता की गोद छोड़ी, परम पिता ने अपनी गोद में स्वीकार किया है और बड़े प्रेम से लाड लड़ा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। और फिर कहते हैं ध्रुव, अभी मैं तुमको यही छोड़ के जा रहा हूँ पुत्र, मैं तुमको शीघ्र अपने यहाँ तक बुला लूंगा। ध्रुव
जी ने कहा प्रभु अपनी गोद देने के बाद और फिर यहाँ छोड़ के जाने की बात करो, वो उचित नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ध्यान देना। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें कोई जानबूझ करके छोड़ के नहीं जा रहा, मैं अपने भक्त की हर इच्छा को पूरी करता हूँ। तुम्हारी ये इच्छा थी कि तुम कभी एक राजा बनो और गद्दी पे बैठो, राज्य करो। तुम अपने पूर्व जन्म में मेरे ऐसे ही भक्त थे, भजन कर रहे थे, तुम्हारा भजन धीरे धीरे बढ़ा ना, तो मेरे हृदय में आया अब दर्शन दे देना चाहिए। लेकिन मैं जैसे ही दर्शन देने चला तो तुम्हारे सामने से एक बहुत बड़ा राजा अपने राज प्रासाद नाव लश्कर के साथ चला, रथ हाथी घोड़े। तुमने उसे देखा तो तुम्हारे हृदय में बात आई, काश काश मैं भी ऐसा राजा होता, मेरे पास भी इतनी प्रजा, इतने लोग पीछे पीछे घूमते। तो मेरे मन में आया अभी इस भक्त के हृदय में ये बात है तो भैया ये काम भी इसका कर देना चाहिए। ये बात आज से 36,000 वर्षों पूर्व की है, इसलिए अब तुम्हें इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करना होगा। ध्रुव जी की देह में कंपायमान होने लगी देह, कहते कि ऐसी इच्छा और मेरे हृदय में और उस 36,000 वर्ष पूर्व की एक इच्छा के कारण आज भगवान से दूरी बन गई इतनी। और सोचो जरा, एक इच्छा से इतनी दूरी, तो हमारे आपके हृदय में तो रोज रोज नवीन नवीन इच्छाएं जन्म लेती हैं, तो कितनी दूरी बन रही होगी। और ध्रुव जी महाराज वहां से चले, भगवान ने राज्य की सीमा पर उन्हें छोड़ा है और प्रभु चल दिए हैं। कोई वर ध्रुव ने वहां नहीं मांगा, बिना मांगे बिना कुछ कहे भगवान ने कह दिया, जा ध्रुव मैं तुझको एक ऐसा अचल अडिग अनुपम स्थान देता हूँ, अडिग स्थान देता हूँ, जो पूरी की पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा ना तो भी वो स्थान कभी हिलने वाला, डगमगाने वाला नहीं। संसार में जगत में ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये है भगवान की कृपा। अच्छा बताओ जरा, जगत में कोई हमको कोई पद दे भी दे, कोई भी पद, जैसे हर पंचवर्षीय आता है और कोई खड़ा हो जाए और जीत जाए, उसे कुर्सी मिल जाए, लेकिन अगर अगली बार कुर्सी गई, नाम के आगे क्या लग जाता है? भूतपूर्व, है ना? भूतपूर्व फलाने मंत्री जी, फलाने विधायक जी, XYZ जो भी है। लेकिन कभी देखा है भगवान के नाम के आगे या संतों के नाम के आगे कभी लगता है भूतपूर्व? नहीं लगता, क्योंकि कभी ये भूतपूर्व होते ही नहीं है, ये रहते हैं, सदा रहते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? बिनु पग चलई, बिनु पग और बिनु पद, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान को चलने के लिए किसी पद की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, सुनने के लिए शब्दों की, कान की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर मंदिर में घंटा बजाओगे तो भी ठाकुर सुनेगा, और चींटी भी अगर अपने पगों में नूपुर बांध करके, सोचो चींटी कितनी बड़ी, और उसके पाँव में क्या इतनी जगह होती है कि वो नूपुर बांध पाए? नहीं। लेकिन अगर वो भी भाव की नूपुर झनकाएगी तो मेरे ठाकुर जी उसे भी सुनेंगे। सरकार, भगवान को किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अपने भक्त को वो पद दे दिया, भक्त को भी कोई पद नहीं चाहिए, भगवान ने तो अपने मन से दिया, चल दिए। और ध्रुव जी जब वहां पहुंचे ना, तो जो भगवान का हो गया ना, उसके सब हो जाते हैं। भगवान के जो हो गए, एक बात बताओ जरा, संत कहीं घूम घूम के कहते हैं मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, लेकिन संत यदि कहीं पहुंच जाता है तो दुनिया भर के भक्त उसके पीछे लग जाते हैं। ये उस शरीर की महत्ता नहीं है, ये भगवान नाम की महिमा है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे गए रथारूढ़ करके, उनको समस्त
राज्य में घुमाया गया, सबने दर्शन की इच्छा प्रकट की है। तो ध्रुव जी ने अपने भैया उत्तम को भी लिया और समस्त लोगों का दर्शन किया और फिर आकर के कहते हैं राज्य पद पर आसीन किया गया। शुभ समय पे उनका विवाह होता है। धीरे धीरे आगे बढ़े और एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए गए हैं और वहां जाकर के वन में जंगल में यक्षों के बाग बगीचों को उजाड़ने लगे। ध्रुव जी के भाई उत्तम, यक्षों ने उन्हें समझाया, बात नहीं मानी, युद्ध छिड़ गया और युद्ध में उत्तम मारे गए। और ध्रुव जी के हृदय में भाई के प्रति उस समय प्रेम जगा गए और भ्रात प्रेम लेकर के वहां युद्ध करने पहुंच गए। और तब ध्रुव जी के दादा महाराज मनु आते हैं और ध्रुव जी को शांत करते हैं। आप भगवान के भक्त होकर के ऐसा कौन सा भाई के प्रति प्रेम जो सही और गलत का निर्णय ना कर पाए। उत्तम मारे गए, ये गलत है, लेकिन गलती यहाँ पर भूल उनकी स्वयं की थी। आप तो गोविंद के अनन्य भक्त हैं, आपको ये युद्ध इत्यादि शोभा नहीं देता। ध्रुव जी वहीं से राज्य की ओर वापस नहीं गए, लौट करके आते हैं और गंगा तट पर बैठ करके भजन करने लगे। भजन करते करते ध्रुव जी का वो समय आ गया, इस पृथ्वी पर रहने का समय पूरा हो गया। लेकिन सुनो, मृत्यु ध्रुव के पास जब आई ना तो अपना परिचय देती है। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है, तो क्या करना है? बोले आपको ले चलना है। तो बोले चलो फिर। बोले नहीं, आप भगवान के महान भक्त हैं, आपको ले जाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो क्या हुआ, मृत्यु ने ध्रुव जैसे भक्त के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर, मृत्यु के शीश पर पांव रख करके भगवान के धाम में जाते हैं। और वही ये बात कही गई, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाए जंजीर। बस इसी प्रक्रिया से पता चल जाता है कि जो भगवान का ऐसा भक्त हो जाएगा, काल भी उसके आगे झुक जाता है। ये इस कथा का आज का आशय है।